हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रामसा है और मैं लाइफ कोच हूँ। और मैं हाल में ही एक किताब पढ़ रहा था और उसमें ना साफ साफ लिखा था कि जो इंसान अपने आप को अनलक्की समझता है और जो इंसान अपने आप को लक्की समझता है, देखो उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। उस बुक में एक स्टोरी के माध्यम से समझा गया है। जब ये चीज़ मैंने समझी ना तो मेरा दिमाग खुला, यार सच में यार ऐसा भी होता है। और अधिकतर ना लोग अपने आप को अनलक्की मान लेते हैं, और वो कैसे मान लेते हैं वो आपको इसको स्टोरी के माध्यम से आपको समझना होगा। देखो, पहली बार तो यार वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तो अधूरी जानकारी आपको पता ही है कि खतरनाक होती है ना। आपके दिमाग में भी रहेगी यार कि आगे रामसाई ने क्या बताया, लक्की इंसान के साथ में क्या होता है, अनलक्की इंसान के साथ में क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो इंसान अपने आप को अनलक्की समझता है और वो क्यों समझता है अनलक्की। देखो, या तो लोग खुद ही अनलक्की समझने लग जाते हैं कि यार मैं यार अच्छा नहीं हूँ, यार मेरे से कुछ काम नहीं होता है, और एक इंसान को लोग बना देते हैं, ठीक है। मैं आपको कहानी आपको बताता हूँ। देखो, एक 20 साल का एक लड़का था और 20 साल के लड़के को छोड़कर उसकी माँ उसको जा चुकी थी। और कुछ दिनों के बाद उसके लड़के के जो पिता थे ना, वो भी जा चुके थे। इस दुनिया में उसके माता पिता नहीं थे और गरीब घर का लड़का था। तो उस बच्चे का जो पालन पोषण किया था वो उसके चाचा ने किया था। अब उसके चाचा ने कुछ दिनों तक उस लड़के का पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद वो चाचा था ना उसका, वो भी बीमार होने लगा। जब वो बीमार होने लगा तो चाचा ने उस लड़के को अनलक्की बोला कि ऐसा कर कि देख, तेरी वजह से तेरे माता पिता चले गए और मैं तेरी वजह से मैं भी बीमार हो गया। तू अनलक्की है, तू इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, तू जहाँ रहता है वहाँ भी सब गड़बड़ हो जाती है। तो ये उस इंसान को अनलक्की बोलकर उस इंसान को उस चाचा ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस लड़के ने को उसके दिमाग में, उस लड़के के दिमाग में ये बिठा दिया कि तू अनलक्की है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जहां भी होता है ना सब तेरे साथ में बुरा ही बुरा होता है। तेरे देख, माता पिता तेरी वजह से चले गए और मैं भी बीमार पड़ गया। इस वजह से उस चाचा ने भी घर से उसको बाहर निकाल दिया। जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो वो नौकरी की तलाश में था। वो लड़का जब नौकरी की वो तलाश कर रहा था तो तलाश करते करते कहीं उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया तो किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया। और हॉस्पिटल में 4-5 दिन के बाद वो बाहर निकला तो उस लड़के की नौकरी लग गई। और नौकरी को तकरीबन 2 दिन हुए, 2 दिन नौकरी को 2 दिन हुए। और 2 दिन के बाद उस लड़के को चोरी का इंजाम लगा दिया कि तूने इस चीज की चोरी की है, अब तेरे को पुलिस थाना जाना पड़ेगा। अब वो लड़का वहां पर चोरी का इंजाम लगा दिया गया। तो वो रात में वो किसी पार्क में वो सो रहा था। तो रात को पुलिस आई और उसको उस इंजाम में उसको पुलिस उसको उसको अरेस्ट कर लिया। और पूरा सबूत ना मिलने के कारण उसको बरी कर दिया गया, उस लड़के को। अब इस लड़के ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और एक अंत में इसने सोचा कि मेरे साथ में बुरा बुरा क्यों हो रहा है। तब इसको समझ में आई, यार अब मैं यार खुद ही अपने आप को यार अनलक्की समझ रहा था। अब ऐसा करना है कि मेरे साथ में जितना बुरा होना था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा मेरी लाइफ में। तो उस लड़के ने अपने बस विचार बदले। विचार क्या बदले कि अब मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ में सब अच्छा हो रहा है, मैं लक्की हूँ, लोग मेरे को लाइक कर रहे हैं, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे साथ में अब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जब इंसान ने आप उस लड़के ने क्या किया, अपने बस विचार बदल लिए। जब उस लड़के ने अपने विचार बदले तो वो लड़का को काम कहीं पर मजदूरी करने के लिए जाता, तो उसको 400-500 रुपया डेली मिलते। तो आराम से अपना पेट भरता और 100-200 रुपया जो बचते थे तो 10-8 हज़ार रुपये इकट्ठे होने के बाद उसने एक स्टोर अपना खोल लिया। उसने छोटा सा, जब वो स्टोर, कपड़े का एक छोटा सा स्टोर खोल लिया उस लड़के ने, तो वो दुकान ना बहुत अच्छी चलने लगी। जब वो अच्छी
करने लगी तो उस दुकान को और बढ़ा लिया और बढ़ा लिया। अब वो दुकान और ज़्यादा बढ़ने लगी और वो दुकान और ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अपने कपड़े की खुद ही मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी खोल दी और वो करोड़ों का मालिक बन गया कुछ सालों के बाद। अब मेरे को एक बात बताइए, पहले उस लड़के के साथ में कितना बुरा हुआ, कितना, ये तो मैंने आपको एक कहानी बताई है, हजारों कहानियां ऐसी, हजारों कहानियां कि जब तक इंसान ने अपने आप को अनलक्की समझ कर रखा है, उन्होंने समझ लिया यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को वो कोसते रहते हैं कि यार मैं इस दुनिया में आया हूँ लेकिन किसी काम का नहीं हूँ, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं और मेरे से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मैं जो काम करता हूँ उस काम में मैं फेल हो जाता हूँ, सक्सेस नहीं होता हूँ। जब तक वो इंसान ऐसा सोचता था तो उस इंसान के साथ में क्या हो रहा था, उस लड़के के साथ में सब आप मैंने स्टोरी सुनाई, सब उसके साथ में बुरा बुरा हुआ। लेकिन जब उसने अपने विचार बदले तब क्या हो गया, वो बहुत बड़ा करोड़ों का वो मालिक बन गया। ये कैसे हुआ पॉसिबल? अगर देखो, अगर कोई दारू वाला इंसान है, ठीक है, अगर वो दारू को अगर जहर समझ ले, जहर समझकर उसको पिए तो क्या हो जाएगा, अपने उसने विचार समझे, उसने अपने विचार बदले, जब विचार बदल जाएंगे तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी दारू छोड़ने की। लेकिन आजकल लोग उस दारू को जहर थोड़ी समझ रहे हैं, वो तो अमृत समझ रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि जब तक यार मेरे को एक पौवा नहीं मिलेगा ना तब तक यार मेरे को रोटी भी नहीं भाती है ना। तो लोगों ने दारू को अमृत समझ लिया है तो उसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं से वो एक पौवा की रोजाना वो जुगाड़ कर लेता है, चाहे खाने के लिए उसके पास में घर में आटा बेशक ना हो लेकिन वो पौवा की जुगाड़ पहले कर लेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने विचार बदल लिए हैं, क्योंकि उसके विचार में बैठा हुआ है कि दारू भैया दारू नहीं है, ये अमृत है, दारू अच्छी होती है। और जो इंसान ने भैया दारू को जहर समझ लिया है ना, वो इंसान दारू को भाई साहब टच भी नहीं करता है। आप दारू क्यों नहीं पीते हो? क्योंकि आपको नुकसान पता है ना, इसलिए नहीं पीते हो। जो पीते हैं वो इसलिए पीते हैं क्योंकि उसको फायदे पता है कि दारू के फायदे क्या हैं। और हम दारू क्यों नहीं पीते? हमको नुकसान पता है। तो सब खेल विचारों का है। अगर आपके भी साथ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो तो अपने बस विचार बदलो। जब विचार बदल जाएंगे ना तो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे उस लड़के की जिंदगी बदली ना, देखो उस लड़के के साथ में पहले क्या क्या हुआ था और उसके चाचा ने बोलकर उसको बता दिया था तू अनलक्की था, कुछ नहीं कर सकता था। उस लड़के ने मान लिया लेकिन वो इंसान ज्यादा परेशान हो गया, ज्यादा उसको दुख दर्द होने लगे। तब उस इंसान ने सोचा यार अगर ऐसे सोचता रहा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से निकल जाएगी। उसने अपने विचार बदले, उसने सोचना स्टार्ट किया यार मैं लक्की हूँ, मेरे साथ में अब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो देख लो, एक छोटा सा स्टोर उसने खोला, कुछ सालों के बाद उसने करोड़ों का वो मालिक बन गया। आप अपने आप को अभी क्या समझते हैं वो मेरे को बताइए। देखो अभी तक आपने जो समझा चलो वो ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया। अब आगे से मेरे कहना इतना ही है, अपने आप को लक्की समझो, अपने आप को अच्छा इंसान समझो। आपसे चाहे कितने भी गलत काम हुए हों कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप अच्छा इंसान समझो, अपने आप को लक्की समझो। अगर आप अपने आप को अगर लक्की समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि आई एम लक्की, मैं लक्की हूँ, ठीक है। और मेरे को पता भी लगेगा कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मेरा पसंद आया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हर इंसान सब्सक्राइब करने की क्यों बोलता है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो कहीं ना कहीं पर यार उस इंसान को ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब तो अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ यार चलो लोगों को मेरी बातें पसंद तो आ रही हैं, है ना। तो इसलिए आप सब्सक्राइब यार कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना। और मोटिवेट होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारी बातों से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। और मेरे को भी लगेगा कि इस तरह के और भी वीडियो बनाने चाहिए, ठीक है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।